ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2024 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं। अच्छा बोलिए। अच्छा, मीठे बच्चे बाप आए हैं। तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए। बाबा आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। बाबा आकर के इस कुंभी पाक नर्क से हमें निकालते हैं। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। तो बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारीगर हो। तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारीगर हो। कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? बाबा के कैसे तुम्हारी कारीगरी क्या है? अच्छा, उत्तर है, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हमें कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम भी फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा के तुम बच्चे बड़े से बड़े कारीगर हो जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हमें कोई ईंट या तगारी उठाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। जब हम निकलते हैं अपने अपने गांव से या घर से, तो बुद्धि में तो यही रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं है कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने जाते हैं। क्या समझते हैं हम? कोई साधु संत का दर्शन करने व कोई शास्त्र आदि सुनने हम नहीं आते हैं। तुम जानते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते हैं, और हम यहाँ आकर भगवान के पास आते हैं। तो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। तो दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं कि शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोल कर नहीं बैठते। भक्ति मार्ग में क्या होता है, आंखें बंद कर बैठते हैं। और यहाँ हम जो बाबा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या करते हैं, आंखें खोल कर बैठते हैं। तो वह जब याद करते हैं तो आंखें खोल कर नहीं बैठते, आंखें बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भले शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को ही याद करेंगे, तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कहीं फिर आंखें बंद कर बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएंगी तो हमारी साधना टूट जाएंगी।
अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बल शिव बाबा को याद करते थे। कोई श्री कृष्ण को याद करते हैं, कोई राम को याद करते हैं, कोई अपने अपने गुरु को याद करते हैं। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर गले में पहनते हैं। गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? गुरु का लॉकेट बनाकर या फिर गीता का भी छोटा लॉकेट बनाकर गले में पहनते हैं। तो इसे तो क्या है, कोई फायदा नहीं है। घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने में भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। शुरू में अव्यभिचारी भक्ति सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। तो भक्ति भी कैसी हो गई? व्यभिचारी, अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनकी भी पूजा करते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते नहीं है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। बाबा कहते हैं कि भले यहाँ बैठे हैं फिर भी बुद्धि का योग कहाँ न कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। आंखें बंद करके शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो कि बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वो आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी अभी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन कर रहे हो। पहले तुमको पता थोड़े ही था वह कैसे स्थापन होता है। जब बाबा का ज्ञान मिला तो पता चला, पहले थोड़े ही पता था। अभी जानते हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करते हैं। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते। यहाँ तुमको समझाया जाता है कि यह एक ही बाप, टीचर और सदगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है। बाप से हमें क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। बाबा आकर, बाबा हमारा सदगुरु है, वो हमें पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ न सके। बाबा के जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं वो बाबा का ज्ञान इतना समझ न सके। उन्हों के लिए क्या बात है? मुख्य बात है कि अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। बाबा के हर एक आत्मा का हक है बाबा से वर्षा लेने का। मौत तो सामने खड़ा है। बाबा के मौत कभी भी आ सकती है, सामने खड़ा है। चाहे बच्चे हैं, चाहे वानप्रस्थ है,
सबको क्या समझना है कि हम वानप्रस्थ ही हैं, क्योंकि मौत तो कभी भी किसी का आ सकता है। तो मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया फिर जरूर नहीं बननी है। अब ये दुनिया पुराने पे पुरानी हो गई है, बाप आकर अभी नई बनाते हैं। नई सो पुरानी, घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अगर नया घर बनाते हैं तो थोड़े टाइम में बन जाता है, फिर पुराना होने में कितने टाइम लगता है, 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। बाबा आकर नई दुनिया स्थापन करे, फिर अभी तो पुराने से पुरानी हो गई। तो अभी बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद भी लगेगी। बाबा के ये जो लड़ाई लगेगी वो फिर 5000 वर्ष बाद फिर से ऐसी लड़ाई लगेगी। ये सब बातें बुढ़ियां तो समझ न सके। यह फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। बाबा की ये टीचरों का काम है ब्राह्मणियों को समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। बाबा के आत्मा का घर तो परम धाम है, शिव बाबा भी परम धाम रहते हैं। फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तभी दुख और सुख का पाठ बजाती है। तो मूल बात बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो और सुखधाम को याद करो। मुझे याद करो माना शिव बाबा को याद करो और सुखधाम स्वर्ग को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। बाबा आकर हमें पवित्र बनाकर घर ले जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे हमारे पाप कटते जाएंगे, और साथ में पवित्र भी जरूर बनना पड़ेगा। नहीं तो बाबा कहते हैं कि सजाएं खाकर भी बाबा पवित्र बनाकर घर ले जाएंगे, तो फिर स्वर्ग में आएंगे। अब जितना जो याद करेगा उतना पाप कटेंगे। बुढ़िया में तो हिरी हुई है, सत्संग में जाकर कथा सुनती है। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनाई जाती है। भक्ति मार्ग में तो क्या होता है, कथाएं आकर सुनते हैं। स्कूल में क्या होता है, पढ़ाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता। यह छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। मनुष्य न तो रचयिता बाप को न रचना को जानते हैं। नेति नेति कह देते हैं, तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो, पहले हम भी नहीं जानते थे। ऐसे भक्ति करते रहते हैं। बाबा के वो भी अच्छा है, इतनी जास्ती भक्ति की है तभी तो हमें बाबा का ज्ञान मिला है। तो अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी तरह जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती है, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं कि तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो। कईयों को ऐसा होता है कि मूर्तियां तो घर में सभी रखते हैं, तो कईयों कहते हैं, पति लोग कहते हैं स्त्री को बोलते हैं कि तुम मूर्तियां रखकर इसकी पूजा करो। चीज वही है, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बंधन वाली माताएं भी है कि बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो, परंतु उन्हों की भावना रहती है कि अभी तुम समझते हो कि तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। ये जो तीर्थ यात्रा हम करने जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होगी।
बाबा के सतयुग त्रेता में कोई यात्रा करनी नहीं पड़ेगी। ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ होता नहीं। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। शिव बाबा ही आकर हमको सारा ज्ञान देते हैं। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही बाप। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते। उनको टाइटल की दरकार नहीं, यह तो बड़ाई करते हैं। उनको कहते ही है शिव बाबा। तुम बुलाते हो कि शिव बाबा हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंसकर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता, तब तक कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। जब पतित दुनिया आत्मा सभी क्या हो जाती है, पतित बन जाती है, तो भगवान को भी आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी बंधा ईमान हूँ, बाबा भी बंधा ईमान है, बाबा को भी आना ही पड़ता है। इन सबको दुबन से निकालने, इनको कहा जाता है कुंभी पार्क नर्क, रो रो नर्क भी कहते हैं। यह बाप बैठकर समझाते हैं, उनको पता थोड़ी ही पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो कि हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम तो कैसे बाबा को निमंत्रण देते हैं कि अभी हम पतित बन गए हैं, ये दुनिया भी पुरानी पतित बन गई है, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, पूरा अभी इसमें पुरानी दुनिया में पतित बन गए हैं, पूरा फंसे हुए हैं। सिवाय बाप के और कोई तो निकाल ना सके। बाबा आकर ही हमें पतित से पावन बनाते हैं। कहते भी है कि दूर देश का रहने वाला शिव बाबा क्या है, दूर देश का, परम धाम से आकर हमको पढ़ाते हैं। तो दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, यह रावण का देश है। ये क्या है, रावण माने 5 विकार, तो ये रावण का देश है और हम सारे विकारों में अभी फंस पड़े हैं। तो ये रावण का देश है, सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, पतित पावन सीताराम। ऐसे नहीं कि हम पवित्र रहते हैं, ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया है कि बाबा आकर हमको कुंभी पार्क नर्क से अब निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं, टाइम पास होता जाता है। बाबा के ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं, टाइम पास होता जाता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक सेकंड न मिले दूसरे से। ड्रामा में एक जैसा पार्ट किसी का नहीं होता, एक सेकंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, बाबा के स्मृति में लाओ, याद करो कि बाप तुमको लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, देवता बनाते हैं। फिर आधा कल्प हम राज्य करेंगे, फिर से क्या होगा, फिर पुरानी दुनिया बनेगी। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है बाबा के, अभी तो समय बहुत कम है, टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कहीं तो थका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो।
बाबा के अभी तो शुरुआत में हम देख रहे हैं ना, कोरोना आया और कहीं ना कहीं लड़ाई वगैरह कुछ लगता ही रहता है, तो बाबा के क्या हो जाए, कहीं तो ऐसे सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, गूंज जाएंगे, थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कहीं तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे। ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारी कुछ भी समझ न सके, जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो माताओं में क्या रहता है, एक जाती है तो दूसरी भी साथ चली जाती है, तो तीर्थों पर ढेर माताएं जाती है। तो बाबा के यहाँ भी जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो एक दो को देखकर तैयार हो जाते हैं, हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। बाबा के अभी तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती है तो स्वर्ग में आ जाएंगे। यह फल जरूर मिलना है। बाबा का ज्ञान थोड़ा भी अगर सुनेंगे तो फल तो जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई पर, जितना पढ़ेंगे उस अनुसार पद मिलेगा, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंचे से ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान सुना है तो फल जरूर मिलता है, पर अगर पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जैसे लौकिक पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़ते हैं तो हमें नौकरी वगैरह कुछ अच्छा मिलता है ना फल उसका, तो वैसे यहाँ भी बाबा की पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़नी है, तभी पद मिलेगा। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर, फर्क तो रहता ही है। राजधानी में भी नंबरवार है, राजधानी में भी नंबरवार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होंगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदी विकारी नहीं होंगे। बाबा के स्वर्ग में भी राजधानी होंगी, अलग अलग सबकी राजधानी होंगी, परंतु वहां कोई पाप आत्माएं नहीं होंगी, क्योंकि बाप यहाँ आकर पावन बनाकर घर ले जाकर फिर स्वर्ग में हमको ले जाएंगे। वह है निर्विकारी दुनिया, कोई भी विकारी नहीं होगा, सब पवित्र होंगे। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम यह लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगी। समझती कुछ नहीं है, फिर भी बाप के पास आई है तो स्वर्ग में तो जाएंगी। बाबा के कुछ समझ आए ना आए, फिर भी बाप के पास आए हैं तो जरूर स्वर्ग में तो जाएंगे। परंतु सब ऐसे ही थोड़े थोड़े ही बनेंगी, प्रजा भी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तो बाबा गरीबों को देख बहुत खुश होते हैं। बाबा गरीब निवाज है तो बाबा के मैं गरीबों को देख बहुत ही खुश होता हूँ। पर कितने भी बड़े से बड़े साहूकार और पद्मपति हैं, फिर भी उनसे भी यह ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए क्या बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। यह भी अच्छा है, बुढ़िया जब आती है तो बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगे ना। बाबा को खुशी है कि बुढ़िया आती है, फिर भी खुशी होती है क्योंकि श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी। यह तो रावणपुरी है, यह है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़े ही अंदर जा सकेंगी, बाबा के अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, अच्छा पद पाएंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे।
प्रजा अगर बनेंगे तो थोड़े ही अंदर जा सकेंगे। वह तो कभी करके दीदार करेंगे, जैसे पोप दीदार कराते हैं, खिड़की से लाखों आकर इकट्ठे होते दर्शन करते हैं, परंतु उनका हम क्या दीदार करें। एवर पावन तो एक ही बाप है, बाबा के इसका तो क्या दीदार करें, फिर भी पावन तो एक शिव बाबा ही है जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहां यह 5 भूत रहेंगे ही नहीं, बाबा के सतयुग में यह 5 भूत तो रहेंगे ही नहीं। 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, बाबा के 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाएंगे। 5 तत्व प्रकृति भी क्या होगी, सतो प्रधान होगी, ऐसी गर्मी नहीं होगी, नेचुरल मौसम होगा, इतनी गर्मी नहीं, इतनी ठंड नहीं, इतनी बारिश नहीं। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती, सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। बाबा के अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, वैसे नया मकान जब बनाते हैं तो पुराने से अपने आप बुद्धि हट जाती है। तो अभी बाबा भी वही बोल रहा है कि सुखधाम को याद करो, जहां में जाना है वहां याद करना है, स्वर्ग को याद करो, तो अपने आप यहाँ पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जाएंगी। फिर भी यहाँ रहना तो हमें यहाँ ही है, पर मन बुद्धि से किनारा कर लेना है, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालना है। तो बुद्धि नए में चली जाती है, यह फिर बेहद की बात है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। बाबा के तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। बाबा के यहाँ कोई ईंट या तगारी उठाने की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। स्वर्ग में निवास करेंगे तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी अब खलास हो जानी है। बाबा के रावण की राजधानी अब खलास हुई की हुई, खलास हो जानी है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा के अंदर ही अंदर खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग, अभी स्वर्ग राजधानी स्थापन हो रही है और पुरानी का विनाश, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। राजा ही ली फिर गवाई। हमने स्वर्ग में तो अनेक बार, हमने यह स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजा ही ली फिर गवाई है। यह भी याद करो तो बहुत अच्छा है। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती है, कुदरती आपदाएं, मुसल, मिसाइल्स आदि, क्या न क्या। बाबा के पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या न क्या चीज निकली है। सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी,
बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने यह स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए कि अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया है। यह बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी यह बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। दुनियावी बातों में बाबा के यह समय गवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। जगमुई जगमुई में जैसे कोई अनेक बातों में तो बाबा के ये क्या हो जाता है, व्यर्थ बातें करते हैं। तो दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। या बच्चों को अच्छी रीति सुनकर बहुत फिर उगारना है, सिमरण करना है। बाबा ने क्या क्या सुनाया। जब मुरली सुनते हैं, कोई ज्ञान जब पढ़ाई करते हैं तो फिर पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, फिर मंथन करते हैं कि बाबा ने आज क्या कहा, तो उगारना है, सिमरण करना है। बाबा ने क्या सुनाया। शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। आपस में मिलते हैं तो भी क्या बोलते हैं कि आज बाबा ने क्या कहा, तो वैसे एक दो को बाबा की याद ही दिलाई। तो बाबा ने क्या सुनाया, शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा आकर पवित्र बनाते हैं, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा के सजा खानी पड़ेगी। जब लास्ट में बाबा अगर पवित्र नहीं बने होंगे तो पवित्र बनाकर, सजा खाकर भी पवित्र बनाकर घर ले जाएंगे। पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाबा के स्वर्ग में अगर ऊंच पद पाना है तो पढ़ाई अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। बाबा तो सहज रास्ता बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, वाह वाह वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है, माना मंथन करना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। अपने मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। विस्तार है, कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएंगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है।
कहीं हम भी ऐसा सोचते हैं, कभी ऐसा विचार आता है हमें भी कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये झमेला पूरा होगा, ये परिस्थिति या ये बाद में फिर सेवा कर लेंगे, फिर बाद में ये अवस्था बन जाएगी। पर बाबा कहते हैं कि परिस्थिति होता है तो काम ही है आना, और हमें तो विजय पाना है। तो परिस्थितियां भी आते रहेंगी और बाबा कहते हैं ये झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ कभी हटेगा ही नहीं। लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, ये दुनिया ही क्या है, झमेले की। तो झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही। आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। बाबा के मुक्त रहो, बाबा को याद करो तो मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। सबने प्रश्न उत्तर वगैरह कुछ तो लिख लिया ना सबने अच्छी तरह से?